स्टूडेंट, पिछला क्लास तक हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए थे। आज के क्लास में हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है और एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, ये दोनों का कंसेप्ट सीखने की कोशिश करेंगे। जैसे ही दोनों का कंसेप्ट पूरी तरह से बिल्ट हो जाएगा तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज में क्या रिलेशन है उसे सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन को डिफाइन कर लेते हैं और उसके बाद इसके डायग्राम के मदद से एनालिसिस करते करते कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग बना लीजिए फ्रेश एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इसे डिफाइन करते हैं, द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट फ्रिक्शनल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट कॉमा is known as angle of friction। एंगल ऑफ फ्रिक्शन को फाई से डिनोट करते हैं, तो लिखेंगे इट इज डिनोटेड बाई फाई। ठीक है ना, फाई लेटर से डिनोट करते हैं। इसके डायग्राम से एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। सपोज करिए कि ये कोई सरफेस है, ये क्या है बाबूगा, सरफेस है। सरफेस ऐसा है कि इस सरफेस में फ्रिक्शन होगा, यानी सरफेस पूरी तरह से स्मूथ नहीं है, रफ सरफेस है, यानी इसमें फ्रिक्शन की वैल्यू कुछ न कुछ होगा। ठीक है ना, ये कोई सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ। क्या रखा हुआ बाबू, एक ब्लॉक रखा हुआ, ये कोई ब्लॉक है। तो इस ब्लॉक के जाहिर सी कोई मास होगा ना। अरे सपोज करिए कि इस ब्लॉक का जो मास है वो m है, तो बताइए इस ब्लॉक के अपना मास के वजह से, यानी सेल्फ वेट जिसको बोल रहे हैं ना, सेल्फ वेट के वजह से नीचे फोर्स लगाएगा। कितना लगाएगा, तो mg लगाएगा। सर कहाँ पढ़े थे, तो सर इक्विलिब्रियम में आप ही तो पढ़ाए थे। ठीक है ना। हाँ, अब बताइए कि mg नीचे लग रहा है, तो इसको बैलेंस करने के लिए कौन फोर्स लगेगा वो, तो बस इसी के यानी कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर एक अपवर्ड डायरेक्शन में सर एक फोर्स लगेगा जिसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। क्या बोलते हैं वो, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ठीक है ना। हाँ, बड़े आसानी से चीज़ों को समझिए कि ये सेल्फ वेट की वजह से नीचे फोर्स लगा रहा था, तो इसको बैलेंस करने के लिए नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है। चलिए यहाँ तक तो कहानी क्रिस्टल क्लियर है। लेकिन कोई बंदा क्या है, इसको इधर से पकड़ के खींच रहा है। क्या कर रहा है, इसको इधर से पकड़ के क्या कर रहा है, खींच रहा है, इसको पकड़ के खींच रहा है। अब बताओ, पकड़ के जब इसको खींच रहा है, इसका मतलब इधर से क्या लगा रहा है, तो सर इधर से फोर्स लगा रहा है। इधर से क्या कर रहा है वो, फोर्स अप्लाई कर रहा है। क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है। अब बताओ, अप्लाइड फोर्स अगर इधर कर रहा है, यानी फोर्स इधर कर रहा है, तो बताइए मोशन की डायरेक्शन किधर होगी, तो सर मोशन की जो डायरेक्शन होगी ना वो इधर होगी। मोशन की डायरेक्शन किधर होगी, इधर होगी। अब बताइए कि अप्लाइड फोर्स को FAP लिखते थे, तो इतना बड़ा चीज़ अब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। अब हम लोग आलसी हो गए, कामचोर हो गए, तो F अप्लाइड को हम लोग P से रिप्रेजेंट करेंगे। जब कभी भी हम P लिखें ना, जब कभी भी हम कैपिटल लेटर यहाँ मैकेनिक्स में P लिखें, यहाँ पे खास करके फ्रिक्शन में, तो आप लोग को ये समझ लेना है कि सर अप्लाइड फोर्स लिखें। क्या लिखे हैं, अप्लाइड फोर्स लिखे हैं। ठीक है ना। हाँ, चलिए ये बात अब क्रिस्टल क्लियर हो गया कि अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन इधर हो गया।
अब बताइए कि जब अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन उधर हो गई तो बताइए फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा? तो यस सर, मोशन अगर नहीं हो रहा या मोशन हो भी रहा होगा, अप्लाइड फोर्स यानी फोर्स अप्लाई किए तो फ्रिक्शन एक्ट करेगा। तो कहाँ पे एक्ट करेगा? तो कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच एक्ट करेगा। तो कॉन्टैक्ट कहाँ पे हो रहा है? तो सर कॉन्टैक्ट तो यहाँ पे हो रहा है, इसका मतलब फ्रिक्शन यहाँ पे लग रहा होगा, फ्रिक्शन यहाँ पे लग रहा होगा। अरे बोलो, फ्रिक्शन यहाँ पे लग रहा होगा, यानी इस फोर्स को बोलेंगे बउआ फ्रिक्शन की फोर्स। क्या बोलेंगे? फ्रिक्शन की फोर्स, ठीक है ना। कुछ समय के लिए ये वाला फोर्स को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्चुअल में यहाँ पे लग रहा है, लेकिन कॉन्सेप्ट को एनालिसिस करने की पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे लिखते हैं। सपोज करिए कि जो फ्रिक्शन की फोर्स है वो यहाँ पे लग रहा है इस तरह से, ये आपकी फ्रिक्शन की फोर्स है। मतलब कोई अकबकाना नहीं है, कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे निकाला जाता है। नेट ख़त्म होता है, आप नेट भरवा दीजिएगा, चंडाला ऐसा बात नहीं है। नेट कैसे भरा देंगे? वोडाफोन आइडिया के ले लो, प्रचार कर रहे हैं। चलिए ठीक है, ये आपकी फ्रिक्शन की डायरेक्शन हो गई, ये नॉर्मल। तो बताओ फ्रिक्शन की रिजल्टेंट किधर होगा? तो सर फ्रिक्शन की रिजल्टेंट यहाँ से पास करेगा, ये वाला रिजल्टेंट होगा। ये क्या होगा? रिजल्टेंट होगा। ये क्या होगा? रिजल्टेंट होगा। बड़ा इज्जत से रिजल्टेंट क्यों बोल रहे हैं? इज्जत नहीं दो इसको, रिजल्ट फ्रिक्शनल फोर्स का रिजल्टेंट हुआ है। थोड़ा सा इसकी डिफिनेशन पर बात कर लेते हैं। कह रहा है द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट फ्रिक्शनल फोर्स। देखिए तो रिजल्टेंट फ्रिक्शनल फोर्स ये है एंड नॉर्मल रिएक्शन। तो देखिए तो ये नॉर्मल रिएक्शन है, तो रिजल्टेंट फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन का बीच का एंगल यही ना होगा? अरे बोलो यही ना होगा? अरे इसी एंगल को तो हम लोग बोल रहे थे एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्या बोल रहे थे वो? एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है ना। हाँ, तो बड़ा आराम से देख लीजिए कि ये वाला फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ है, तो इसको यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर देंगे, आराम से कर सकते हैं सर, आराम से कर सकते हैं। यानी ये वाला फ्रिक्शन भी क्या हो गया? एफ आर हो गया। क्या हो गया? एफ आर हो गया। अब बताइए यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? नॉर्मल हो गया। क्या हो गया? ये वाला नॉर्मल हो गया। अब बताइए कि थोड़ा सा अगर गलती से अगर इसको ओ मान लेते हैं, क्या मानते हैं वह? ओ मान लेते हैं, और यहाँ से इसको ए मानते हैं। क्या मानते हैं? ए मानते हैं, तो इसको बी मानना होगा, ठीक है ना। हाँ, अगर थोड़ा सा इन ट्रायंगिल ओ ए बी, अगर ओ ए बी में अगर जैसे ही चलते हैं तो tan का रिलेशन थोड़ा सा लगा के देख लो, तो tan फाई, यानी tan फाई बराबर क्या हो जाएगा? तो हंसते हंसते जवाब आने सर एफ आर बट्टा एन होगा। सर क्या होगा? एफ आर बट्टा एन होगा। tan फाई बराबर क्या होगा? तो सर एफ आर बट्टा एन होगा। और एफ आर क्या है? तो फ्रिक्शनल फोर्स है सर। एन क्या है? तो नॉर्मल रिएक्शन है। तो एफ आर और एन का रेशियो को ही बोलते हैं म्यू। क्या बोलते हैं? म्यू। और म्यू क्या हो रहा था वो? हम लोग कल के क्लास में म्यू का ढंग से सीखे हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं वो? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। चलिए इतना क्रिस्टल क्लियर है, यानी हम कह सकते हैं कि tan फाई बराबर हम लोग क्या मिला? म्यू। अच्छा tan फाई निकालना है? अरे नहीं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकालना है। तो बताइए तो फाई कैसे निकलेगा? तो सर फाई तभी निकलेगा जब tan को इन्वर्स में भेजेंगे। जाओ तुम इन्वर्स में, यानी tan इन्वर्स म्यू होगा। क्या होगा? फाई बराबर हो जाएगा tan इन्वर्स म्यू। इस बात को क्रिस्टल समझिए कि फाई बराबर हो जाएगा tan इन्वर्स म्यू। आप लोग को नींद में भी रहेंगे, अगर आप लोग नींद में भी रहेंगे तो आप लोग को एक ही रिजल्ट याद रखना है कि फाई बराबर tan इन्वर्स म्यू। फाई बराबर क्या रखना है? tan इन्वर्स म्यू। यानी फाई क्या है तो आप लोग को समझ आना चाहिए कि सर फाई ही तो है जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, तो सर म्यू क्या है? सर म्यू अभी बताएं। सर म्यू जो है वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। क्या है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। अब बताइए कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ फ्रिक्शन में क्या रिलेशन है? तो सर यही तो है कि दोनों में एक tan का इन्वर्स का रिलेशन है, ठीक है ना। चलिए इस रिजल्ट को आप समझ लेंगे और इसको भी कॉपी कर लेंगे।